सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को करेगी प्रेरित। और खेल की दुनिया में ब्यूनस आयर्स में FIH हॉकी प्रो लीग मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से दी शिकस्त। भारत की ओर से अमनप्रीत सिंह ने दागे 2। नमस्कार, समाचार अब विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए आज से देशव्यापी टीका उत्सव की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पूरे ही देश में 14 अप्रैल तक लोगों को टीका लगाने का व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। देश में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रहे हैं। योग्य घोषित किए गए लोगों को विन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप की सहायता से भी टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। इसके अलावा वे टीकाकरण केंद्रों पर भी जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से शुरू हुए देशव्यापी टीका उत्सव पर NarendraModi.in पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने टीकाकरण को लेकर देशवासियों से कुछ आग्रह किए हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही सामाजिक स्वच्छता पर विशेष बल देना है। प्रधानमंत्री ने 4 बातें याद रखने के लिए कहा है। पहली, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग हैं और जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरी, ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरी, ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूं और इस तरह स्वयं को भी सेव करूं और दूसरों को भी सेव करूं, इस पर बल देना है। और चौथी और अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। जहां पर भी एक भी कोरोना पॉजिटिव केस आया है, वहां परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी पॉजिटिव केस आने पर सभी का जागरूक रहना, बाकी लोगों की भी टेस्टिंग कराना बेहद जरूरी है। अपने लेख में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी वैक्सीन का नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करना है। हमें जीरो वैक्सीन टेस्ट वेस्ट की तरफ बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इस बात से तय होगी कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के प्रति कितनी जागरूकता हम लोगों के भीतर है और जब जरूरत ना हो तब घर से बाहर ना निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सफलता इस बात पर भी तय होगी कि जो टीका लगवाने का अधिकारी है उसे टीका लगे, और हमारी सफलता इस बात पर भी तय होगी कि हम मास्क पहनने और अन्य नियमों का किस तरह से पालन करते हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि जन भागीदारी से जागरूक रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम एक बार फिर से कोरोना को नियंत्रित करने में सफल जरूर होंगे। और देश भर में आज से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा देशव्यापी टीका उत्सव। इस संबंध में प्रधानमंत्री की अपील के बाद राजधानी दिल्ली में भी टीकाकरण के काम में तेजी आई है। कैसा है टीकाकरण केंद्रों पर माहौल, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। और टीका उत्सव के तहत भोपाल में भी टीकाकरण केंद्रों पर लोग कोविड टीका लगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में टीकाकरण के काम में तेजी आई है। 11 तारीख से 14 तारीख तक देश भर में बृहद रूप से जो कोविड टीकाकरण का अभियान है वो चलाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो एलिजिबल लोग हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर लॉकडाउन इस समय पे चल रहा था, ऐसे में प्रशासन ने लोगों के टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं। इसके अलावा अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी व्यवस्थाएं कर रही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, टीकाकरण करवाएं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक एक टीके की जो डोज है उसे बचाकर चलना है, क्योंकि टीका बहुत अहम है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो और जो डोजेज हैं उनका वेस्टेज बिल्कुल 0% पे आ जाए, इसको लेकर जो अभियान है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर चल रहा है। कैमरा पर्सन शिशिर दीक्षित के साथ दीपक जैन, DD न्यूज़ भोपाल। तो पूरे ही देश में टीका उत्सव मनाया जा रहा है और दिल्ली से ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर दिल्ली की बात करें तो कैसे मनाया जा रहा है टीका उत्सव, किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल रजनी, जिस तरह से टीका उत्सव की सुबह से ही यहाँ पर एक अच्छी मुहिम देखने को मिली। दिल्ली के जिस सेंटर पे मैं द्वारका में मौजूद हूँ, यहाँ पर न केवल कल 250 से ज्यादा टीके लगाए गए थे, बल्कि अभी तक भी 200 के आसपास लोगों को यहाँ पर टीकाकरण किया जा चुका है। यानी अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं और ज्यादा अच्छा उनका रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो खुद ज्यादा उत्सुक हैं कि इस टीके को लगवाएं। और उनका ये कहना है कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, जितने ज्यादा लोगों को ये टीका लगेगा, उतना ये सुनिश्चित हो जाएगा कि कोविड से बचाव के जो भी तरीके हैं, जो भी पैमाने हैं, वो फुलफिल किए जा सकेंगे। ये बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पे कहा कि टीके लगवाने के बाद लोगों को ज्यादा बुखार हो रहा है या ज्यादा बीमार हो रहे हैं, एक दो लोगों में ये केसेस देखने को मिल रहे हैं। इससे ज्यादा लोगों में ज्यादा इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हर उम्र का हर तबका, यानी 45 साल के लोगों को अब ये टीका लगाया जा रहा है, तो हर एक तबका यहाँ पर आकर के इस टीके को लगवाना चाह रहा है। और जिनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जिस तरह कल देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खुद भी वैक्सीनेट हो, दूसरों को भी कराएं और हर एक लोगों को इस वैक्सीनेशन का महत्व बताएं कि वैक्सीनेशन कराना क्यों जरूरी है और वैक्सीनेट होना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ जो भी अभी तक के नियम है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका बिल्कुल शिद्दत से पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, साथ साथ सैनिटाइजिंग का प्रयोग करें और जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उनको तरीके से देखें, उनको नियमित तौर से पालन करें। जरूरत है तो ही घर से बाहर निकले, जिसको बहुत जरूरी काम है वही बाहर निकले। ऐसे में जो भी सहयोग है, जन भागीदारी है, उसी के तहत ही कोविड-19 की लड़ाई से लड़ा जा सकता है। और निश्चित तौर पर ये दूसरी लड़ाई है कोविड-19 के खिलाफ। इससे पहले हमने जी मुकेश, और जिस तरीके के प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, आग्रह किया है अपने खत में या अपने लेख में कहें, तो उन्होंने एक अपील की है कि वैक्सीनेशन बर्बाद नहीं होना चाहिए। और गर्मी का मौसम है, बड़ा देश है हमारा, तो किस तरीके से वहां पर एहतियात रखी गई है, अगर आपने जायजा लिया हो, किस तरीके से अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं वैक्सीनेशन में? बिल्कुल, इनको रजी उस तरह के पैरामीटर में रखा गया है, जिस तरह के डिग्री की जरूरत होती है, जिस तरह के तापमान, और जितनी जरूरत है उतनी ही वैक्सीनेशन यहाँ पर भेजी जा रही है, ताकि उसकी बर्बादी ना हो सके। और यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के नाम पे जो भी फ्रीज है या कोल्ड स्टोरेज मशीन है, वो यहाँ पर पहले से ही रखी जा चुकी है, क्योंकि इनकी पहले से ही ये पैमाना तय है कि इतने डिग्री सेल्सियस में इसको रखना है, इतना फ्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे में जब जरूरत है, जब संख्या है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट दी जाती है। रात जब ये अपनी एंट्री क्लोज करते हैं, तो उस हिसाब से ये डॉक्टर्स आगे की रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें आज के दिन में इतनी वैक्सीन चाहिए होगी, क्योंकि अब ये जब 14 तारीख तक ये पर्व मनाया जाएगा और आप मेरे पीछे देखिए, लोगों का लगातार आना जारी है। तो ऐसे में ये डोज खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए अपील की जाए। पब्लिक का जो समर्थन है वो निश्चित तौर पर जरूरी है। तो ऐसे में वो तमाम चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। यहाँ पर वो कोल्ड मशीनें रखी हुई हैं, रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, जिसके अंदर इनको उस टेम्परेचर के अंदर रखा जा रखा है कि ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। ऐसे में उस तापमान को, उस डिग्री को मेंटेन करने की बहुत जरूरत है। और क्योंकि एक एक वैक्सीन बहुत जरूरी है, हर एक आदमी तक पहुंचे, तो उसको लेकर के यहाँ पर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। जी जी, तो निश्चित तौर पर पूरी सावधानियों के साथ टीका उत्सव मनाया जा रहा है और वैक्सीनेशन दी जा रही है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। शांतिपुर में ये रोड शो चल रहा है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। इस रोड शो के एरियल शॉट्स आपके सामने हैं। जी, तो एक बदलाव की बयार की दरकार है पश्चिम बंगाल में, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए। पिछले कई महीनों से लगातार पार्टी के शीर्ष नेता पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। और 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण के चुनाव होने हैं। उसी के तहत अब चुनाव प्रचार भी जोरों पर है और जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश में तमाम पार्टियों के नेता लगे हैं। और रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और लोगों का अपार समर्थन उन्हें मिलता हुआ। तो लोगों के भीतर मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक असंतोष है। लोग बदलाव चाहते हैं, विकास से जुड़ना चाहते हैं। वो विकास परियोजनाएं जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता तक पहुंची नहीं,
तो लोगों के भीतर सत्तारूढ़ दल के प्रति एक असंतोष की भावना है। अभी तक 4 चरणों के चुनाव में लोगों ने अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी इस मतदान में रिकॉर्ड भागीदारी देकर उत्साहवर्धन किया है। और लगातार शीर्ष नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच, उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विकास से जनता जुड़ना चाहती है, उसके क्या ख्वाब हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं और क्या असंतोष है उसके भीतर मौजूदा सत्तारूढ़ दल से। पश्चिम बंगाल में शांतिपुर से अमित शाह के रोड शो के दृश्य अभी आपके सामने हैं। गाड़ियों का काफिला अमित शाह के साथ साथ ही लोगों की भी भारी भीड़। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम बंगाल ने राजनीति के भीतर अभूतपूर्व हिंसा देखी है। कार्यकर्ताओं को मारा गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और न केवल जनता के भीतर असंतोष है बल्कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के जो अनुभवी नेता थे, जिन नेताओं ने पार्टी को राज्य में खड़ा किया, उसे आगे बढ़ाया, उनके भीतर भी असंतोष देखने को मिला है। और नतीजतन कई बड़े नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ा, कई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और वे भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में अब बदलाव आना चाहिए। उसी बदलाव की कोशिश करते हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं उसमें गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो एक रथनुमा वाहन पर सवार हैं, उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी हैं और लोगों की अपार भीड़ और लोगों का जन समर्थन। तो कई चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5वें चरण का चुनाव होना है 17 अप्रैल को। इसी के तहत तमाम नेता अब जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के रोड शो हो, रैली हो, चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो या फिर गृह मंत्री की रैली हो, लोगों का एक जन सैलाब, विशाल जन समूह का समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है। कल भी जब प्रधानमंत्री की रैली थी तब लोगों ने उनका अभिवादन किया था, लोग उन्हें सुनना चाह रहे थे और इन दृश्यों में हम देख पा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें भी अभिवादन दे रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में शांतिपुर से आप गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दृश्य देख रहे थे। और देश भर में आज से टीका महोत्सव की शुरुआत हो गई है। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी के जिला अस्पताल में भी देखने को मिला। वाराणसी जिले में शनिवार को 7.89 लाख डोज वैक्सीन की पहुंची थी। प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़ और वाराणसी मंडल के लिए ये डोज भेजी गई हैं। इसमें वाराणसी को 60,000 डोज मिली हैं। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए शासन के फैसले के बाद से लोगों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। हर दिन अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगवाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। बहुत से लोग सुबह ही टीकाकरण शुरू होने से पहले ही पहुंच रहे हैं। और हरिकेश सिंह बहादुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से। हरिकेश, उत्तर प्रदेश में भी टीका महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कोरोना के खिलाफ जंग एक तरह से एक नई दिशा में आगे बढ़ती हुई। रजनी, जैसा कि आपने कहा है कि टीका उत्सव के रूप में जो ये प्रयास चल रहा है सरकार का, इसमें भागीदारी बढ़ानी है जनता की। और जनता, चूंकि ये वाराणसी शहर ही है, मुखर शहर है, जैसा कि आप बोल रही थी कि प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लिखा है, उनमें 2 बातें तो मैं आपको बता सकता हूं। क्योंकि यह शहर ही ऐसा है कि लोगों की मदद करने में विश्वास करता है, मुखर है यह शहर। तो अगर कोई मास्क लगा के नहीं निकल रहा है तो लोग ही टोक दे रहे हैं कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है।
और यहाँ पे लोग चूंकि जैसा प्रधानमंत्री जी ने पहले एक रिक्वेस्ट की थी लोगों से, चूंकि यहाँ से सांसद हैं, तो एक गमछा भी चूंकि यहाँ का प्रिय आप परिधान कह सकती हैं, लोग कंधे पे लेके चलते थे, उसको लोग अब मास्क के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मास्क भी ज़्यादातर लोग लगा के निकल रहे हैं यहाँ पे। रही बात आज टीका उत्सव की, तो प्रशासन ने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था की है उसमें सरकारी अस्पतालों, निजी अस्पतालों के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर लोगों को टीकाकरण करने के लिए व्यवस्था की गई है। और जो यहाँ के सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, चूंकि पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, वो लोग भी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग टीकाकरण कराएं। और इस जो टीका उत्सव है ये निश्चित रूप से उत्सव के रूप में आप कह सकती हैं, क्योंकि मैं कई जगह हॉस्पिटल्स में अभी गया हूं, तो मैंने देखा कि जो 45 साल के अधिक उम्र के लोग हैं जो खुद से पहुंच सकते हैं वो तो वहां रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और टीका लगवाने के लिए पहुंच ही रहे हैं, लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग अकेले रहते हैं, उनके अड़ोस पड़ोस के जो युवा हैं वो लोग उनको ले जाने का कार्य वहाँ पे कर रहे हैं। और एक अच्छी व्यवस्था ये है कि जो युवा हैं वो अंदर नहीं जा रहे हैं, जो जिनको टीका लगवाना है, वैक्सीनेशन कराना है, वही लोग अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोगों में इसको लेके जागरूकता है कि इस टीका उत्सव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका करा सकें। ऐसा जहां जहां मैं गया वहां देखने में आया। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने हरिकेश जैसा कहा भी है कि ईच वन वैक्सीनेट वन, तो वो लोग जो बुजुर्ग जो नहीं कर सकते हैं खुद को रजिस्टर और जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए खास जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जी, आपने जो कहा कि जो लोग नहीं कर सकते हैं, तो जो शहरी इलाका है वहां पे तो युवा उनकी मदद कर रहे हैं उनको केंद्रों तक पहुंचाने में। ठीक उसी तरह जो ग्रामीण इलाके हैं, चूंकि ये बीमारी जो कोविड-19 है इसके बारे में लगभग सभी लोगों को पता चल चुका है, और चूंकि पंचायत के इलेक्शंस हैं तो ये एक, आप ये भी कह सकती हैं, एक प्रचार का माध्यम भी हो सकता है, क्योंकि हर जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, हर जो दल चुनाव लड़ रहा है, जो समर्थक हैं उनके, वो लोगों को जाके ये बता रहे हैं, उनको केंद्रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिनको आपने कहा कि जो शिक्षित नहीं हैं, जो जागरूक, आप कह सकती हैं कि जागरूक नहीं है कि वहां तक पहुंच सकें, तो ऐसा भी मोटिवेशन मिल रहा है गांव में भी देखने को, क्योंकि ये पंचायत के इलेक्शंस जो लोगों के लिए एक तरह से ये प्रचार का माध्यम भी हो गया है कि लोगों को वो स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाएं, वैक्सीन लगवाएं। जी हरिकेश, 45 साल के ऊपर के लोगों को लग रहा है और जिसमें बुजुर्गों की काफी तादाद है, ग्रामीण इलाके हैं आसपास के, क्या कुछ यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी व्यवस्था की गई है जो लोग नहीं आ सकते हैं खुद से, उन लोगों के लिए? जी, कुछ जगहों पे लोग तो, ज़्यादातर लोग तो अपने ही साधन से आ रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक केंद्र है वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था है कि जो लोग अगर चाहते हैं, अगर मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं, अगर उन मोबाइल नंबर्स पे कॉल करेंगे तो उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जैसा आप इलाहाबाद, लखनऊ का जिक्र कर रही थी, चूंकि यहाँ पे अभी एक हफ्ते के अंदर काफ़ी संख्या में संक्रमित लोगों की निकल रही है, तो इन शहरों में, 4 शहरों में, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 50% कर दी है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन को लेकर जो व्यवस्था है सरकार की, उसमें एक नई व्यवस्था और की है सरकार ने कि जो संस्थान हैं जिनमें 100 कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं, वो लोग अपने संस्थान में ही सीएमओ के यहाँ एक एप्लीकेशन देके इस टीका उत्सव के दौरान ही अपने यहाँ लोगों को टीकाकरण करवा सकते हैं जिनकी एज 45 साल के ऊपर है। और जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उन लोगों को भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। जी हरिकेश, निश्चित तौर पर प्रशासन की ओर से तमाम मुस्तैद है प्रशासन और तमाम जो है वो व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ गुवाहाटी से कमल वोरा भी जुड़ गए हैं, किस तरीके से वहां पर ये टीका महोत्सव शुरू हुआ है, लोग किस तरीके से आ रहे हैं, कमल वोरा हमें जानकारी देंगे। कमल, अगर बात करें गुवाहाटी और आसपास के इलाकों की, कुछ दुर्गम इलाके भी होंगे, लोग वहां से कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से उन तक वैक्सीनेशन पहुंच रही है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, पूरे असम में लगभग 1000 से 1200 सेशन साइट हर एक दिन ये होते आए हैं। अगर हम लोग गुवाहाटी मेट्रो की बात करेंगे, गुवाहाटी मेट्रो के अंदर भी आज के दिन लगभग 11
जो ये जो टीका उत्सव है, टीका उत्सव को ऑब्जर्व करने के लिए 11 कैंप लगाए गए हैं। इनमें से कुछ इलाके दुर्गम, इतना तो दुर्गम इलाका है नहीं, लेकिन जो भी सुविधा प्रावधान करना चाहिए लोगों, हर एक लोगों को वैक्सीनेशन पहुंचे, तो इसीलिए सभी प्रकार के प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और देखिए यहाँ पे क्योंकि ये मैं जहाँ पे उपस्थित हुई है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े हॉस्पिटल में से माने जाते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ यहीं पे करते हैं, वैक्सीन लेने के लिए यहीं पे लोग आते हैं। जो मैं ये भी बता दूं कि जैसे सबको पता है कि हर एक सेशन साइट में लगभग 100 लोगों को टारगेट किया गया था, लेकिन अगर इस साइट की बात करें तो कल की बात करें तो लगभग 600 लोगों को इसी सेंटर में इनिकुलेट किया गया था। और आज के डेट पे आज भी अब तक लगभग 200 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। लेकिन भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जूम इन करके कि यहाँ पे भीड़ अभी भी लगा हुआ है। सुबह से ही इस तरीके का भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये हम देख सकते हैं इन दृश्यों में कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं, और वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं जो तमाम सावधानियां बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका इस अपडेट के लिए। और इधर पटना में भी टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की लाइन लगी है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर टीकाकरण करवा रहे हैं। और उधर यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महान समाजसेवी, विचारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। वे जीवन पर्यंत महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध रहे। समाज सुधार के प्रति उनकी निष्ठा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में कोरोना के हालात की समीक्षा की है। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को 1100 से ज्यादा वेंटिलेटर मुहैया कराने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोरोना वैक्सीन की उपलब्ध 15.63 लाख खुराकों के स्टॉक का अधिकतम वितरण किया जाए। तो देश भर में चल रहा है टीका महोत्सव और इसके लिए तमाम जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके बारे में आपको जरूरी अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।